को आपने ज्ञापन सौंपा सर, क्या डिमांड की गई है जी लोगों ने? थोड़ा नीचे का योगराज जी आपका। हम राज्यपाल महोदय जी को आज मिलकर के आए और आज का विषय प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से पिछले कुछ महीने में चरमरा गई है, हत्याओं की घटनाएं आम हो गई और छोटे से इस 6 महीने के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 40 से ज्यादा हत्याएं हो गई और लगभग 150 के करीब बलात्कार की घटना। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हत्याओं का और दूसरी जो इस प्रकार की जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इतना क्रम आज से पहले कभी नहीं रहा किसी सरकार में नहीं। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवतुल्य यहाँ के लोग हैं। पूरी देश दुनिया में हमारी अलग तरह की एक पहचान है और वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटित होना स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है। प्रमुख रूप से भी हाल ही में जो घटना घटित हुई जो चंबा जिला के सुनोनी सब डिवीजन के अंतर्गत 25 साल का एक नौजवान मनोहर नाम का 6 तारीख को घर से गायब होता है, शाम तक घर नहीं पहुंचता है। उसके पश्चात परिवार के लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, रिश्तेदारों के यहां पर संपर्क करने की कोशिश की। जब उनकी खबर नहीं मिली तो पुलिस में दर्ज की रिपोर्ट और उसके बाद गांव वाले पुलिस वाले सब मिलकर के जब उसको ढूंढने के लिए निकले, तीसरे दिन उनकी लाश एक बोरी के अंदर घर से थोड़ा दूर एक नाले के अंदर मिलती है। लेकिन जब बोरी को खोला गया तो उसमें शरीर के 8 टुकड़े करके उसके अंदर रखा गया। और इस घटना के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा आक्रोश का एक रोष का एक माहौल था और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ में चंबा जिले में बहुत ज्यादा था। और आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुई। जब घटना घटित नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से ये सहज नहीं है और एक महज हत्या का मामला नहीं देखना चाहिए। इस सारी चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ परिवार को सांत्वना देने के लिए यहां से निकले। लेकिन सुनोनी सब डिवीजन के प्रवेश होने से पहले ही वहां पर हमको रोक दिया गया। जिनके जो पीड़ित के परिवार को मिलने के लिए जहां जा रहे थे वहां से 60 किलोमीटर दूर हमको रोक दिया गया और रोकने के पश्चात आगे जाने नहीं दिया गया कि 144 लगी है धारा, इस कारण से आप जा नहीं सकते। और काफी देर तक इंतजार करने के बाद फिर हमने धरना दिया, उसके बाद हम वापस आए। लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय है, आज तक भी अभी देखा होगा 3 दिन पहले भी वहां पर लगभग 10,000 लोगों ने, जिसमें कोई पार्टी नहीं थी, राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन सामाजिक संगठन जो है मिलकर के सब समाज के लोग निकल आए। 10,000 लोगों ने प्रदर्शन किया। और जहां तक उस परिवार की, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि जो आरोपी है, उसके संदर्भ में मुझे कहना है कि वो संदिग्ध है और उस बारे में इन्वेस्टिगेशन बहुत गहनता से होनी चाहिए। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो सिर्फ एक सीमा तक देखेंगे, वो मर्डर के मामले को देखेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि वहां वो इलाका बिल्कुल सेंसिटिव है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के बहुत करीब है। शत्रुंडी हत्याकांड वहां पर आपको मालूम है कि 98 में हुई, जिसमें 35 लोगों की हत्या वहां पर कर दी थी आतंकवादियों ने घुस करके। ऐसे में इस बात को लेकर के आशंका जाहिर की जा रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ हत्या तक नहीं, आगे भी होनी चाहिए। इसका ताल्लुक किस प्रकार से है, इसका व्यवहार कैसा रहा है, जिसके बारे में आपको मालूम पड़ा है कि बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा कर रखा है सरकार की। और उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके बैंक की ट्रांजैक्शन अकाउंट्स की बातें हैं उसमें, और जो उसके व्यवहार की बातें हैं, उन सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन तभी हो पाएगी जब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उस सारी चीज की जांच करे। ये हमने आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष अपना आग्रह रखा, निवेदन रखा, जिसमें हमने कहा कि आप इस सारे मामले को की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच जो है वो एनआईए के माध्यम से करने की जो हमने जो मांग की उनके समक्ष रखी है। और जहां एक बात को लेकर के मुझे जो चिंता का विषय बना, हिमाचल में सरकार कांग्रेस की बनी
और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का पहला बयान ये आता है कि जिस प्रदेश में 97% हिंदू हैं, वहां मैं हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी बयानबाजी से बहुत माहौल खराब होता है और ऐसी बयानबाजी से ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है। और यही नहीं, दिल्ली में गए पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, वहां भी ये स्टेटमेंट दिया। और यहां से आगे बढ़कर के जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, कर्नाटक के चुनाव में उनका जाना हुआ, तो वहां पर भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है, बहुत सारी चीजों को हमारी जानकारी है, उनको हशप करने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट्स जो हैं ठीक है, गिरफ्तारी हुई है, वो तो सबूत के साथ हो गई है उस बात को लेकर के, लेकिन उस सारी चीज की इन्वेस्टिगेशन एनआईए के माध्यम से बनती है और इस गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।